दूर सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता, पिता और उनका बेटा विजय रहता था। विजय के पिताजी बहुत मेहनती और सेठ लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे और माँ घर पर रहकर सारा काम करती थी। उस समय विजय की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। उसके पिताजी रोज सुबह उठकर उनके आंगन में लगे एक बड़े से आम के पुश्तैनी पेड़ को पानी देते और उसकी बहुत देखभाल करते और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। विजय को उस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे और वो उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो रोज सुबह उठता और आम तोड़ लेता। उसके पिताजी ने कई बार उसे समझाया कि आम के पेड़ को वो रोज पानी डाले और उसकी प्रार्थना करे, पर विजय बहुत ही मनचला था। वो कभी भी किसी की नहीं सुनता था और घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। विजय की माँ जब भी उसे कोई काम करने को बोलती, वो घर से बाहर चला जाता था और सारा दिन बाहर घूमकर शाम को पिताजी के आने से पहले घर लौट जाता था। विजय के पिताजी उसे रोज सुबह उठने को कहते और साथ ही प्रार्थना कर आम के पेड़ को पानी डालने के लिए कहते, पर विजय वो उनकी एक ना सुनता। उसकी माँ उसकी इस आदत को लेकर काफी परेशान रहती थी, पर उसे बहुत समझाने पर भी वो सबको अनसुना कर देता था। एक दिन सुबह विजय के पिताजी रोज की तरह विजय को उठाने की कोशिश कर रहे थे। विजय, उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। देखो कितनी शानदार सुबह है। उठ जाओ, थोड़ी कसरत कर लो और आम के पेड़ में पानी डाल दो। फिर आज हम साथ खेत चलते हैं। विजय को वापस से थपथपाते हुए। उठो बेटा विजय। विजय की नींद टूटती है और वो अचानक से चिढ़कर बोलता है, क्या रोज सुबह सुबह मुझे परेशान करते हो? मुझे नहीं करनी कसरत, नहीं डालना पानी और मुझे खेत भी नहीं जाना। आप मेरी रोज बस नींद खराब करते हो। बेटा विजय, वो हमारा पुश्तैनी पेड़ है। कई सालों से हमारे घर के आंगन में है और उस पे लगे आम काफी खास हैं। वो आम बाकी आमों की तरह ही है। मैं पुश्तैनी चीजों और उस आम के पेड़ से प्रार्थना करने में कोई विश्वास नहीं रखता। विजय वहाँ से उठकर बहुत गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। उसके पिताजी उसका ये स्वभाव देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता? क्या मैं कुछ गलत कहता हूँ मालती? अगर अभी से विजय ऐसे ही आलसी रहेगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा? मैं कुछ सोचकर ही उससे कुछ करने को बोलता हूँ। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और मुझे भी यही डर लगता रहता है। विजय जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो कब समझदार बनेगा? सही और गलत की पहचान उसे ही करनी होगी। और फिर वो अपना सामान लेकर खेत की ओर निकल जाता है। उसी रात विजय के पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसके पिताजी को इस हालत में देख विजय और उसकी माँ दोनों घबरा जाते हैं और विजय मदद लेने के लिए पड़ोस के लोगों को बुलाता है, पर उन सबके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसके पिताजी दम तोड़ देते हैं। विजय की माँ जोर जोर से रोने लगती है और विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और कई दिनों तक वो सदमे में रहता है। धीरे धीरे वो लोग और गरीब होने लगते हैं और विजय की माँ काम की तलाश में घर घर घूमने लगती हैं और वो ये देखकर बहुत जोर जोर से अकेले में रोता है। वो घर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर छूकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज से मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका ध्यान भी रखूंगा माँ। अगले ही दिन विजय अपने पिताजी का सामान लेकर दूसरों के खेतों पर काम करने लगता है और रोज सुबह काम पर जाने से पहले वो उस आंगन में लगे आम के पेड़ से प्रार्थना कर उनमें पानी डालता है और रोज कड़ी धूप में मेहनत करने लगता है और साथ ही घर आकर अपनी माँ का भी हाथ बटाता है। धीरे धीरे वो पूरा घर संभालने लगता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब विजय और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन जब विजय बहुत ही गहरी नींद में होता है, उसे सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं। विजय बेटा,
तुम्हारे अंदर ये बदलाव और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं काफी दुखी हूँ कि मैं जाते जाते तुम्हें कुछ दे न सका, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। याद है ना हमारे आंगन का आम का पेड़? उसके आम बड़े खास हैं। कल पूर्णिमा की रात है। तुम उस पेड़ से प्रार्थना करना और रात में जब पूरा चांद दिखाई दे तब उसे पानी देना, और फिर तुम्हें उस पेड़ से एक खास आम मिलेगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां हल करेगा। सपना टूटते ही विजय को यकीन नहीं होता, पर फिर भी उसे अपने पिताजी के सपने वाली बात याद रह जाती है और सारा दिन काम पर वो उसी सपने के बारे में सोचता रहता है। सारा काम खत्म कर विजय घर पहुंचता है और उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती है। विजय थाली में खीर पूड़ी देखकर बहुत खुश होता है। अरे माँ, आज खीर पूड़ी बनाई है, मेरी पसंदीदा। हाँ बेटा, आज पूर्णिमा है ना, पूरा चांद निकला है और हमारे घर हमेशा इस दिन यही बनता है। तुम्हारे पिताजी को भी तो आज के दिन खीर पूड़ी खाना बड़ा पसंद था। विजय को सब कुछ समझ आने लगता है। शायद उसके पिताजी सच बोल रहे हों और वो यही सोचकर रात में जब उसकी माँ सो जाती है, विजय उस पेड़ के पास जाता है और उसे पानी डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपने पिताजी की कही बातों को याद करता है। जैसे ही विजय ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो बड़े से चांद की रोशनी में उसे एक जगमगाता हुआ और सबसे अलग एक आम दिखाई देता है और अचानक से उस आम में से एक आवाज आती है। विजय, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ विजय, मैं एक जादुई आम हूँ और तुम्हारे अंदर के बदलाव और सेवा देख मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम जो चाहे मुझसे आज मांग सकते हो। नहीं जादुई आम, पिताजी के जाने के बाद ही मुझे पता लगा कि मेहनत क्या होती है। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये पेड़ आमों से हमेशा भरा रहे और इस पेड़ के आम सबसे स्वादिष्ट हों। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मांगा है वो जरूर पूरा होगा। और फिर वो आम वहाँ से ये कहकर गायब हो जाता है। और फिर जब सुबह विजय की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेड़ पर पहले से ही बहुत आम उग चुके होते हैं। फिर विजय खुश होकर वो आम तोड़कर गांव के बाजार में और लोगों के घर घूम घूम कर बेचता है और जो भी मुनाफा मिलता है उसे अपनी माँ को लाकर देता है और उस पेड़ के हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। देखते ही देखते विजय अपनी मेहनत और लगन से उस गांव का बहुत बड़ा आमों का सेठ बन जाता है और फिर वो और उसकी माँ हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। एक समय की बात है, दीपावली का दिन था। गांव के सब लोगों ने अपने घर के बाहर सजावट की थी और दिए भी लगाए थे, पर उस गांव में एक बच्चा था, अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठा था। तभी उधर से एक बाबा गुजरते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर, मैं अभी लाया। ये कहकर टीनू घर के अंदर जाता है। बाबा ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस पूरे गांव में चारों तरफ रोशनी है, पर इस एक ही घर में रोशनी क्यों नहीं है? तभी टीनू बाबा के लिए पानी लेकर आता है और बाबा खुशी खुशी पानी पीने लगते हैं। बाबा बच्चे से पूछते हैं, बेटा, क्या बात है? तुम क्यों उदास हो जबकि चारों तरफ खुशी का माहौल है और दिवाली के दिन तुम्हारे घर में कोई दिए भी नहीं जल रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। बाबा, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं। माँ सारा दिन दूसरों के घर के काम करती है, तब जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है। पैसे न होने की वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा सकता। हम कहाँ से दिवाली मनाएंगे? बेटा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत प्रसन्न हूँ।
इसलिए मैं तुम्हें आज दिवाली के दिन एक उपहार देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा उसे एक जादुई दिया देते हैं। उसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। टीनू को दिया देते हुए बाबा बोलते हैं, बेटा, ये दिया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब भी तुम इससे कुछ मांगना, बाहर का कोई भी आदमी इसे ना देखे, नहीं तो इसकी रोशनी गायब हो जाएगी। इतना बोलते ही बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। दिए की रोशनी देखकर टीनू बहुत ही चकित हो जाता है। टीनू दिए को लेकर घर के अंदर जाता है और अपनी माँ को बाबा जी की सारी बात बता देता है। माँ दिए की रोशनी देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद देती है। दीपक दीपक, मेरा घर रोशनी से सजा दो। ये कहते ही टीनू का पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। ये देख माँ और टीनू बहुत खुश हो जाते हैं। तब टीनू दिए से कहता है, दीपक दीपक, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो? और वो दिया उनकी ये इच्छा भी पूरी कर देता है। तब टीनू दीपक से कहता है, दीपक दीपक, मेरी माँ के लिए एक सिलाई मशीन ला दो, जिससे मेरी माँ को घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। और दीपक उनकी वो इच्छा भी पूरी कर देता है। ये देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है और टीनू को गले से लगा लेती है। बेटा, दिए का इस्तेमाल इसी तरह दूसरों की मदद के लिए करना। धीरे धीरे टीनू के घर की हालत सुधर जाती है और वो स्कूल भी जाने लगता है। टीनू अब इस दिए की मदद से गरीबों को रोज खाना भी खिलाता है और लोगों की बहुत मदद भी करने लगता है। एक दिन की बात है, टीनू का दोस्त मोंटू टीनू को मिलने उसके घर आता है। मोंटू दिए को देखकर टीनू से पूछता है, अरे टीनू, ये दिया कहाँ से मिला? इसकी रोशनी तो बहुत अच्छी है। ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई दिया? ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा ऐसा है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? तो रुको, मैं अभी तुम्हें इससे कुछ मांग के दिखाता हूँ। दीपक दीपक, मुझे बहुत सारे लड्डू खाने के लिए चाहिए। टीनू के इतना बोलने से ही अचानक दिए की रोशनी गायब हो जाती है। ये देख मोंटू हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और टीनू जोर जोर से रोने लगता है। टीनू का रोना सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। टीनू तब रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताता है। टीनू की माँ को बाबा की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। बेटा टीनू, तुम्हें बाबा ने कहा था ना कि किसी के भी सामने इस दिए का इस्तेमाल मत करना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूँ माँ? तुम सच्चे दिल से बाबा को याद करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। टीनू दिए के सामने हाथ जोड़कर बाबा को याद करता है और मन ही मन कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी दिखावे के लिए इस दिए का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तभी अचानक बाबा प्रकट होते हैं और वो टीनू से कहते हैं, टीनू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन दिखावा करने के चक्कर में तुम मेरी बातों को भूल गए। बाबा मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और फिर बाबा टीनू को माफ कर देते हैं और दिए की रोशनी वापस आ जाती है और टीनू से वचन लेते हैं कि इस दिए का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए ही करना है, ना कि अपने दिखावे के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए,
एक गांव में रवि अपनी माता ज्योति और पिता प्रकाश के साथ रहता था। रवि की पढ़ाई के लिए प्रकाश ने गांव में जमींदार टोडरमल से कुछ रुपए उधार लिए थे। मैंने रवि की पढ़ाई के लिए जो पैसे टोडरमल से लिए थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि ली हुई रकम से भी ज्यादा हो गया है। आज टोडरमल के आदमी मुझे रास्ते में मिले थे। अगर मैंने रकम ना चुकाई तो वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां टोडरमल अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। कल तक मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मेरे आदमी आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मैं कहां से पैसा लाऊं? ये सब मैं नहीं जानता। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं आए तो ये घर छोड़कर खुद ही निकल जाना। धमकी देने के बाद टोडरमल और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। प्रकाश को समझ नहीं आता कि वो रकम कैसे चुकाए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। रात को सोया प्रकाश सुबह उठता ही नहीं है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? हमारा क्या होगा बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। एक वही कमाने वाले थे जो अब नहीं रहे। अब टोडरमल हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। हम कहीं के नहीं रहे बेटा, हम कहीं के नहीं रहे। टोडरमल रवि और ज्योति को घर से बाहर निकाल देता है। वो लोग चद्दर से एक टेंट बनाकर वहां रहते हैं। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों की मदद से 2 समय का खाना मिल जाता था, पर कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने भी मदद करना बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? तभी वहां टोडरमल आ जाता है। मेरे घर से अपने मरे हुए पति के कपड़े, चप्पल, जूते उठाकर ले जाओ और मेरे घर को साफ करो। रवि और ज्योति जाकर प्रकाश के कपड़े और जूते चप्पल ले आते हैं और अपने टेंट में ही उसे रख देते हैं और ज्योति अपने काम में लग जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। तभी एक तेज रोशनी होती है और रवि क्या देखता है कि प्रकाश के सामान के पास खाने की प्लेट रखी हुई थी। माँ, देखो खाना। तुमने कहीं से चोरी तो नहीं की? अचानक से ये खाना कैसे आ सकता है? शायद कोई हमारे लिए रख गया होगा। दोनों माँ और बेटे भगवान का आशीर्वाद समझकर खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रवि कहता है, काश माँ, हमारे पास सोने के लिए मखमली बिस्तर और तकिया होते। मैं जमीन पर सो नहीं पाता माँ। जैसे ही रवि ये बात कहता है, अचानक से वहां बिस्तर और तकिए आ जाते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? तुम जो कह रहे हो वो कैसे हो सकता है? मानो जादू हो। कुछ तो अजीब है। हो सकता है माँ, पिताजी हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब से हमने पिताजी के सामान को हमारे घर से यहाँ लाया है, तभी से ये सब हो रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए रवि और ज्योति प्रकाश के सामान को बिस्तर पर रखते हैं और कहते हैं, काश हमारे पास कुछ रुपए होते। वहां कुछ भी न देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और एक एक सामान को उठाकर देखते हैं। तभी मोजे उठने में भारी और उनमें से पैसे की आवाज आती है। माँ देखो, पिताजी के मोजे में पैसे हैं। इसका मतलब मोजे जादुई हैं। ये सब ये जादुई मोजा कर रहा है माँ। रवि और ज्योति बहुत अच्छे लोग थे। दोनों जादुई मोजे को भगवान का आशीर्वाद और प्रकाश की मदद समझकर रख लेते हैं। ज्योति धीरे धीरे उस जादुई मोजे से रवि की पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है। रवि अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर देता है। मैं कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे भी कोई काम शुरू करना ही चाहिए। जादुई मौजे, मुझे एक सिलाई मशीन दे दो।
जादुई मोज़ों में से सिलाई मशीन बाहर आ जाती है। रवि अपनी पढ़ाई चालू रखता है और ज्योति कपड़े सिलाई का काम करने लगती है। सिलाई का काम करने से जो पैसे आते हैं उससे ज्योति अपने रोजमर्रा के खर्च निकालने लगी। दोनों माँ बेटे बहुत वफादार थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मौजों से कुछ भी नहीं मांगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखकर टोडरमल को बहुत आश्चर्य होता है। वो रवि और ज्योति के पास पहुंचता है। तुम लोगों के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाँ? तो इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? ये सब पिताजी की मेहरबानी है। उन्होंने हमारी मदद की। हम उन्हें याद करते हैं और हमें जो चाहिए होता है हमें मिल जाता है। जरूर तुम माँ बेटे ने कहीं से पैसे चुराए होंगे। मुझे पागल समझा है क्या? अभी पुलिस को बुलाता हूँ और रवि तुझे मैं जेल पहुंचाता हूँ। टोडरमल उन्हें पुलिस की धमकी देता है। ये सब सुनकर ज्योति घबरा जाती है, जो कि पहले से ही अपने पति को खो चुकी थी। अब वो अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जाकर जादुई मोजे लाती है और टोडरमल को दे देती है। हमने जो भी हासिल किया इसी जादुई मोजे की मदद से किया है। आप हमें छोड़ दीजिए और इस जादुई मोजे को ले जाइए। टोडरमल उस जादुई मोजे को हाथ में लेकर बोलता है, ए जादुई मोजे, मुझे खजाना दो। तभी जादुई मोजे में से आवाज आती है, मेरे अंदर हाथ डालो। टोडरमल मोजे के अंदर हाथ डालता है और मोजे के अंदर से सांप बिच्छू निकलकर टोडरमल को काट लेते हैं। अरे ये तो मौत की पोटली है, ले लो इसे, जल्दी लो और बचाओ मुझे, इससे बचाओ। टोडरमल वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और खुशी से रहने लगते हैं। रतनपुर नामक गांव में रवि नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रवि देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन रवि की माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उनका चेहरा अजीब दिखता था। जब रवि छोटा था तब तो उसे पता ही नहीं चला कि उसका बचपन उसकी माँ के साथ कितनी जल्दी बीत गया। लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तब उसे महसूस होने लगा कि उसकी माँ देखने में बहुत ही बदसूरत दिखती हैं, क्योंकि उनकी एक आंख नहीं है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए रवि अपनी माँ के साथ कहीं भी बाहर नहीं जाता था और माँ को भी कहीं लेकर नहीं जाता था। उसे लगता था कि अगर वो अपनी माँ के साथ बाहर गया तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से रवि अपनी माँ को काफी भला बुरा भी कहता था। तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिखती। मेरे दोस्तों की माँ बहुत ही खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। रवि की माँ बेटे के इस तरह के व्यवहार से बहुत ही दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। एक दिन की बात है, रवि अपने खाने का डब्बा लिए बिना ही स्कूल चला जाता है। रवि दिन भर भूखा ना रहे, इसलिए रवि की माँ खाने का डब्बा देने के लिए उसके स्कूल जाती है। अचानक अपनी माँ को स्कूल में देखकर रवि को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और वो घर आकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है। मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे स्कूल मत आया करो। तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होती है, तब दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल कभी नहीं आऊंगी। और वो रोने लगती है, पर फिर भी वो रवि का हमेशा ख्याल रखती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। ऐसे ही एक साल बीत गया। रवि बड़ा हो गया, पर अब वो पहले से भी ज्यादा अपनी माँ का अपमान करने लगा। सबका गुस्सा वो माँ पर ही निकाल देता था। रवि की माँ उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और बहुत ही उदास हो जाती। एक दिन की बात है, रवि अपनी माँ से बोला, अब मैं कमाने लगा हूँ, इसलिए अब मैं ये घर छोड़ रहा हूँ।
बेटा ऐसा मत कहो, मैं अकेली कैसे रहूंगी। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं अब और मुंह छुपा के नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। माँ के बहुत रोकने के बाद भी रवि घर छोड़कर चला जाता है और वो दूसरी जगह शादी कर अपनी बीवी के साथ रहने लगता है। इधर माँ अकेली जिंदगी गुजार रही थी। अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, रवि के घर की घंटी बजती है। रवि देखता है कि उसके गांव से एक आदमी उसके नाम का खत लेकर आया है। वो खत उसकी माँ का था। आदमी रवि से बोलता है, रवि, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी समय में वो तुम्हारे लिए ये खत छोड़कर गई है। ये रहा। वो खत देकर चला जाता है। ये खबर सुनकर रवि थोड़ा दुखी होता है और वो खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा रवि, मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ा। लोगों के सामने तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। इसका मुझे बहुत दुख है, पर आज तुम्हें मैं एक बात बता रही हूँ जो पहले मैंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। रवि, जब तुम छोटे थे तो तुम बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आँख में चोट लग गई। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे की एक आँख खराब हो गई थी। अब इसका तो एक ही उपाय है कि कोई अपनी एक आँख इसे दे दे। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें अपनी एक आँख दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और कोई परेशानी ना हो। उस दिन डॉक्टर ने मेरी एक आँख निकालकर तुम्हें लगा दी और मैं हमेशा तुम्हें देखकर खुश रहने लगी कि चलो, मैं बदसूरत हूँ तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो सुंदर है। एक बात बताती हूँ बेटा, माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। खत पढ़ने के बाद रवि फूट फूट कर रोने लगता है। उसका माँ से मिलकर माफी मांगने का बहुत ही दिल कर रहा था। वो दिल से माफी मांगना चाह रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जिंदगी भर इस बात के लिए पछताता रहा कि काश मैं एक बार अपनी माँ से मिल पाता और प्यार से उसे गले लगा पाता, जिस प्यार के लिए माँ हमेशा तरसती रही। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें सब कुछ मिल सकता है, पर गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। और माँ तो जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है। माँ की ममता मिलना बहुत ही किस्मत की बात होती है। तो बच्चों, माँ की इज्जत करो और माँ का हमेशा ख्याल रखो। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक 16 साल की लड़की थी, पूजा। पूजा का परिवार बहुत गरीब था। पूजा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ मिलकर आराम से रहती थी। पूजा के पिताजी एक दर्जी थे। वो बहुत खूबसूरत कपड़े सीते थे, पर गांव में उनकी कला के उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। आप भी दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी मुश्किल से घर में 2 पैसे आते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अरे पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मेरे ग्राहक मेरे बनाए कपड़े देखते हैं और खुश होते हैं। बस यही मेरा इनाम है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे कपड़े कोई नहीं सी सकता। जैसा बाप वैसी बेटी। माँ अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के सपने देख ही रही थी और दिन यूं ही निकलते गए। एक डॉन अचानक गांव में वहां महल के सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन बाद महल में बड़ा जश्न है। हमारे राजा के राजकुमार परसों 18 साल के हो जाएंगे। महाराज और महारानी ने इस खास मौके पर गांव के सभी लोगों के लिए एक खास उत्सव रखा है। सभी लोगों को महल के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। तरह तरह के पकवान होंगे और खूब सारे खेल तमाशे देखने को मिलेंगे। गांव के सभी लोग ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। अरे वाह, महल में त्योहार! मैं तो बहुत सारी मिठाई खाऊंगा।
मिठाई? मैं तो पकवान भी खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी। मेरी माँ मेरे लिए एक नई शेरवानी लाई है, मैं वही पहनकर जश्न में जाऊंगा। बाकी के बच्चे और बड़े जहाँ खुशी से अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे, वहीं पूजा खामोश खड़ी थी। अरे पूजा, तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही हो। मैं क्या बोलूं? कुछ भी। तुम जश्न में क्या पहनोगी? मैं पूजा ने जब सभी बच्चों को हंसते हुए देखा तो वो बहुत उदास हो गई और घर लौट गई। माँ, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो पूजा बेटे, क्या बात है? मैं कल जश्न में नहीं जाऊंगी। क्या? पर क्या हुआ पूजा, क्यों? कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं। ऐसा कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। अरे, इस लड़की को अचानक क्या हो गया? शायद उसे अपने पुराने कपड़ों के कारण शर्म आ रही होगी। रात भर रोकर पूजा आखिर सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही पूजा घर से निकलकर पास वाले बाग में बैठी हुई थी। इस बाग में ही मुझे शांति मिलती है। यहाँ के पेड़ पक्षी मेरा मजाक नहीं उड़ाते। यही मेरे सच्चे दोस्त हैं। कुछ देर पेड़ पक्षियों के साथ खेलकर पूजा की आंख लग गई और वो वहाँ पेड़ के नीचे ही सो जाती है। अरे, अब मैं राजमहल के जश्न में कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। पूजा को नींद में बात करते हुए सुनकर आम के पेड़ ने उसे आवाज लगाई। पूजा बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन है यहाँ? मैं हूँ बेटा, आम का पेड़। जरा ऊपर देखो। अरे, आप बोल सकते हैं? हाँ पूजा, हम सब पेड़ पशु पक्षी सभी बातें कर सकते हैं, पर हमारी बातें सिर्फ वो ही सुन सकता है जो दिल का सच्चा हो। पर बेटा, इस बाग में एक परी रहती थी। उसने हम सभी को वरदान दिया था कि हम सब एक दूसरे से इंसानों की भाषा में बात कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप? पर कैसे? मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बाकी पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी तुम्हारी मदद करेंगे। आखिर तुम हम सबको अपना दोस्त जो मानती हो। ओह, सच में? पर आप कैसे मेरी मदद करेंगे? कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का उत्सव है। गांव के सभी बच्चे वहां जाकर खूब मजे करने वाले हैं। पर मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? ऐसा कहते कहते पूजा रो पड़ी। तब पास के गुलाब के पौधे ने उसे आवाज दी। पूजा, रो क्यों रही हो? हम हैं ना, जरा अपने आसपास नजर डालो। पूजा ने अपने आसपास देखा तो पूरा का पूरा बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तुम हम सब पेड़ पौधों और पक्षियों के पंख और पत्तियां लेकर घर जाओ और अपने बाबा से कहो कि इन सब से तुम्हारे लिए एक खूबसूरत ड्रेस बना दें। सच में? आप मेरे लिए इतना सब करेंगे? पर आपको दर्द नहीं होगा? बेटा, अगर तुम थोड़ा प्यार से तोड़ोगी तो नहीं होगा, और आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ठीक है। पूजा ने धीरे धीरे हर पेड़ पौधे से कुछ पत्ते तोड़े और फिर एक प्यारे से मोर ने उसे अपना पंख भी दे दिया। पूजा ये सब लेकर अपने पिता के पास गई। बाबा, ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सब क्या है बेटी? ये सब मैं पास वाले बाग से लाई हूँ। इन सब से क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस बना सकते हैं? ड्रेस? मगर अगर आप मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस बना देंगे तो मैं भी राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में हिस्सा बन सकूंगी। पूजा की बातें सुनकर
उसके पिता ने यहाँ वहाँ देखा। पूजा बेटी, मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। और फिर पुराने कपड़ों के कुछ बचे हुए टुकड़े उठाए और काम पर लग गए। पूजा के बाबा ने उसके लिए बड़े प्यार से एक अनोखा ड्रेस बनाया, जिसे देखकर पूजा बहुत खुश हो गई। वाह बाबा, ये तो कमाल का है। मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाकर आती हूँ। पूजा ने अपनी नई ड्रेस पहनी और बाग के सभी दोस्तों को शुक्रिया किया। फिर दूसरे दिन वो उस ड्रेस को पहनकर महल की ओर चल पड़ी। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। तुम भी नई शर्ट में छा गए बबलू। पूजा को रंग बिरंगी चमकदार ड्रेस में महल के अंदर आते देख सभी लड़के लड़की हैरान हो गए। पूजा अपने निराले ड्रेस में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब महाराज और महारानी महल के बाहर आए तो उन्होंने कहा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज मैं यहाँ सबसे खूबसूरत दिखने वाले को अपने हाथों से पुरस्कार दूंगी। सभी लड़के लड़की एक लाइन में खड़े हो गए और फिर महाराज और महारानी एक एक करके उनके पास आए। अरे वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। कौन हो तुम? और इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से लाई हो? मैं पूजा हूँ, गांव के दर्जी की बेटी। ये ड्रेस उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। यहाँ आओ बेटी, तुम हम सबके साथ ही बैठो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाई है। शुक्रिया महारानी जी, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ अपने सभी दोस्तों के साथ ही बैठूंगी, वरना इन्हें बुरा लगेगा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। मैं तुम्हारे सरल स्वभाव से खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। पूजा की बातें सुनकर सभी बच्चों को शर्म आ गई और उन्होंने पूजा से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिसका दिल खूबसूरत होता है, उसकी खूबसूरती लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं छुपती।